वो जो मूवी आई है कश्मीर के ऊपर में कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप एक ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हो, आप ब्राह्मण परिवार में आपने जन्म लिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये वाली बात बोली है। हाँ बिल्कुल, मैंने ब्राह्मण समाज में जन्म लिया है, इसी को ना आप छुपा सकते हो ना मैं छुपा सकती हूँ। और जिस परिवार में मैंने जन्म लिया तो मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। जब इतने सारे लोगों ने बोला अभी बोलना चाहिए, और जो सही बात है उसको तो जरूर बोलना चाहिए। ये एक तो इस मूवी का आना अभी फिलहाल में आपको याद होगा, जब इतने सारे जने बोल रहे हैं 1990 में जो सरकार थी, ये 1990 की बात है, 1990 में सरकार थी वीपी सिंह जी की। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे उस समय, तो उनकी सरकार थी। उनके जो सहयोगी दल थे वो आज सत्ता में है। सभी को पता, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो वो उस समय उनको सहयोग कर रहे थे वीपी सिंह जी को, जो सत्ता में सरकार है। तब इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए? मुझसे लोग बोल रहे हैं कि तुम पंडितों के नाम पे ये हो वो हो, और तुम बोल नहीं रहे हो। तो बिल्कुल सच की बात बोलने में कुछ नहीं जाता। अगर तुम बोल रहे हो कि सच बोलो तो मैं सच ही बोल रही हूँ। उस समय सरकार इनकी थी तो इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? उसके बाद बीच बीच में इनकी कई बार सरकारें आई, तब इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? जो सत्ता में सरकार है, इनकी सरकार बीच बीच में आई कई बार, तब क्यों इन्होंने कुछ नहीं किया? और दूसरी बात, अब 8 साल से इनकी सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत से, इतना लोगों ने सपोर्ट किया, हद से ज्यादा इनकी सरकार बनी। 8 साल से क्यों नहीं इन्होंने कश्मीर में एक भी कश्मीरी पंडित बसाए? एक का भी घर क्यों नहीं बनवाया वहां पे? क्यों? अब जो इतने सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये सही है वो गलत है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि सरकारें इनकी कई बार आई गई हैं और अब 8 साल से इनकी सत्ता में सरकार है। क्यों ये इतने, उस पिक्चर में देखा मैंने कि इतना ज्यादा दुखी करा गया उनको, तो और ये उनके जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं? क्यों उनको दुखी कर रहे हैं? और 8 साल से इन्होंने क्यों नहीं बसाया उनको? एक आध घर तो बसाने चाहिए थे। जो लोग टीवी पे बैठ बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम समझते हैं उनके दुख को दर्द को, ऐसा नहीं है कि हम नहीं समझते, लेकिन ये भी तो आप देखो कि इन्होंने क्यों इन्होंने नहीं बसाए उनके घर। 8 साल से तो कंटिन्यू है, 2 बार सत्ता में है, उससे पहले भी कई बार इनकी सरकारें आई हैं। क्यों? नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। और आधा अधूरा ज्ञान पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता है। जो लोग मुझे टैग कर करके बोल रहे हैं, ये मैं उनको बोल रही हूँ जो जख्म लोगों के दबे हुए थे, आप उन्हें क्यों हरा कर रहे हो? और इस समय देश कितनी स्थिति से गुजर रहा, कहीं कुछ बीमारी आ जावे, कहीं कुछ महंगाई हो जाए, कहीं कुछ बेरोजगारी, लोग इतने दुखी हैं, क्यों उनके जख्मों को हरा कर रहे हैं ये लोग? अगर आपको कश्मीरी पंडितों की इतनी फिक्र होती तो आप बसवाते नहीं उनके घर वहां पे किसी के नहीं। लेकिन आपको तो लोगों के मन में भ्रम फैलाना है ना, दिमाग में भ्रम फैलाना है कि किसी ने कुछ नहीं किया, पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया? आप तो 8 साल से इतने शक्तिशाली बहुमत से आए हो, इतने ज्यादा लोगों ने आपको सपोर्ट किया, ज्यादा लोगों ने आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, मौका दिया जनता ने आपको, आपने क्यों नहीं किया? ये वाली बात। तुम्हारी तो सरकारें समय समय पर खूब आई है, तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप देश में शांति की अपील करें, लोगों के जख्मों को ना कुरेदें कि कश्मीरी पंडितों का योग। अरे तुमने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? तुम भी तो बताओ। और जो ये बैठ बैठ करके लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और ये बवाल कर रहे हैं, इनसे जवाब लो ना। जनता जवाबदेही मांगती है आपकी। आप जवाब दो कि आपने क्यों नहीं 8 साल से बसाया लोगों को वहां पे, कश्मीरी पंडितों को। अगर आपको दुख दर्द मतलब महसूस होता, सिर्फ आपका मतलब सत्ता पाना है, और ऐसे समय पे इसका पिक्चर का इन्हें वो करना क्यों? चुनाव है आने वाले समय में, इसलिए कोई और मुद्दा नहीं है। इसलिए हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी, अब ये मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार आ गई तो वो बेरोजगारी के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। वो गरीब किसान जो आत्महत्या करता है उसके मुद्दे खत्म हो जाएंगे, जो शिक्षा का बेड़ा करेगा उसके मुद्दे खत्म हो जाएंगे। मुद्दे खत्म नहीं होंगे, ये मत सोचो आपकी मुद्दे खत्म हो गए। मुद्दे बहुत हैं। तो आप कम से कम ये तो देखो कि आपने जो ये ऐसे इतना सेंसिटिव मामला चल रहा है, इतने लोग, कभी बीमारी आ जावे, कभी परेशान हो जावे, कभी कुछ हो जावे, कभी कुछ हो जावे, आप ये देखो कि आप कर क्या रहे हो। आपकी जवाब दीजिए, आप बताइए आपने क्यों नहीं बसाया? बीच में भी कई बार आपकी सरकार आई गई, 8 साल से आपकी सरकार है। बहुत सारे लोग मुझे टैग करके बोल रहे हैं कि आप कश्मीरी पंडितों के ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। मैंने बोल दिया जो सही था, सच था। उस पिक्चर में देखा कितना दुखी वाला माहौल है, और आप उन्हें ऐसे माहौल में वो करके दुखी कर रहे हो और ज्यादा उनकी तकलीफ और बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। किसने घर बना लिए वहां पे? किसने बनवा दिए घर उनके? क्या कोई गया पता करने के लिए कि कौन वहां पे बसा, कि कौन वहां रुका, कि कौन वहां ठहरा? 8 साल से बीच में भी सरकार आई थी इनकी, चलो 8 साल तो अब हो गया, इससे पहले भी आई थी नहीं। बस इन बातों का ये मतलब है
कि ये सत्ता पा सके, आने वाले समय में पा सके। मेरा अनुरोध है कि आप देश में शांति रखें। हम सब समझते हैं कि आप लोग बहुत, उस समय का जो मंजर था वो बिल्कुल असहनीय था, सभी को पता है। सब जब एक तो इस चीज से, पिक्चर से भी लोगों ने देख लिया, लोगों ने सुना भी उस टाइम पे, बहुत लोग बोलते हैं अभी भी। तो उनकी जो वो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उसको नहीं समझा जा रहा। ये सिर्फ उनके जख्मों को हरा किया जा रहा, सिर्फ कुर्सी के लालच में। मेरा अनुरोध है कि पूरे देश की शांति के लिए शांति बना करके रहें, और शांति की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश को, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। हमारे देश में बहुत बेरोजगारी हो गई है, सभी को पता है। तो आप अपना ध्यान